पहनाया, उसे लेके गए और कहा महाराज देखो ये स्त्री गर्भवती है और जानना चाहती है इसे पुत्र होगा कि पुत्री होगी, पर तू उससे संकोच हो रहा है। ऋषि समझ गए कि हमारी मजाक उड़ाना चाहते हैं। उन्होंने कह दिया न तो इसके पुत्र होगा न पुत्री होगी, पर तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मूषल निकलेगा इसमें से। भयभीत हो गए, वस्त्र दूर करे, दूर का मूषल निकला। इस मूषल का क्या किया जाए? उग्रसेन की सलाह लेने गए। उग्रसेन ने कहा ऐसे करो, इस मूषल को बराबर घिस दो, मूषल ही ना रहेगा तो तुम्हारा नाश कैसे होगा। पूरे मूषल को घिस दिया, इतना सा लोहे का टुकड़ा बचा, वो टुकड़ा लेके डाला सागर में, और वही टुकड़ा गया सागर में रही एक मछली के मुख में। जरा नाम के शिकारनी ने जब जाल डाली तो वही मछली जाल में फंसी। जब उस मछली को काटा, अंदर से लोहे का टुकड़ा निकला और उसी टुकड़े से अपने तीर की नोक बनाई और वही तीर जाके द्वारिकाधीश को लगेगा। और यहाँ जो मूषल का चूरा बिखरा हुआ था वो लंबे लंबे घास हुए, ऐसे लंबे लंबे घास कि जिसकी नोक भाले की तरह है, जिसकी नोक बिल्कुल भाले की तरह है। और यादव लोग वहां लड़ते 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 मदिरापान करके आए, अंदर अंदर कलह करने लगे। वसुदेव जी भी दुखी थे और वसुदेव जी को मिलने के लिए नारद जी प्राय वहां आया करते। और आज वसुदेव जी के पास जब नारद जी आए, पूछा वसुदेव जी आप दुखी क्यों लग रहे हो? बोले क्या बताऊं, मोक्ष देने वाले भगवान मुझे मिले और उससे मांग मांग के मैंने क्या मांगा? बोले प्रजा मेरे 6 पुत्र को लेके आ जाए, जो बंधन से छुड़ा सकते हैं उनसे मैंने बंधन मांगा, इसलिए मैं दुखी हूँ कि नारद जी कृपा करके मुझे कोई भागवत धर्म का उपदेश दीजिए। और उस समय नारद जी ने विजयराज मुनि और 9 योगेश्वरों का आख्यान सुनाया कि राजा का मन शांत करने के लिए, मन में स्थिरता लाने के लिए योगेश्वरों का जब संवाद उन्होंने हुआ तो कवि नाम के योगेश्वर ने कहा देखो राजा, यदि जीवन में आनंद से रहना है तो इस वस्तु का अनुसरण करना। किसका कह रहे हैं? कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना करोमि यत्र सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। देखो राजा, यदि जीवन में आनंद से रहना है तो एक वस्तु करो, इस देह से, इस मन से, इस इंद्रिय से जो भी कुछ अच्छा हो उसका यश स्वयं मत रखना, उसका यश ठाकुर जी को दे देना। कोई भी कार्य करो और जब कर्ता मिट के मात्र निमित्त बन जाओगे तब उस कार्य के अंदर दिव्यता आएगी। इसलिए देखो राजा, जो भी कुछ हो रहा है वो मात्र प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है, और यदि अपने द्वारा कार्य हो रहा है तो प्रभु का धन्यवाद इसलिए मानो कि तो प्रभु का कार्य है, होने वाला ही था, लेकिन प्रभु की इतनी बड़ी कृपा कि उन्होंने ये कार्य करने के लिए मुझे निमित्त बना दिया। इसलिए इस देह से, मन से, इंद्रिय से जो भी हो उसका यश प्रभु को अर्पण कर देने। तब तक कार्य में दिव्यता नहीं आवे, लेकिन जब कर्ता मिट के मात्र निमित्त बन जावे तब कार्य के अंदर दिव्यता आती है। और देखो कार्य कराने वाले तो प्रभु ही है ना। जैसे एक छोटा सा बालक अपने पिता के संग किसी मंदिर में गया, ऊंची घंटी लटक रही थी, इच्छा हुई कि घंटी में बजाऊं, खुद कूदा, घंटी बजाने का प्रयत्न किया और उस घंटी तक उसका हाथ न पहुंच पाया। तब क्या हुआ, पिता ने उस छोटे से बालक को अपने कंधे पे बैठा लिया और जैसे ही अपने कंधे पे बैठा लिया और ऊंचा किया था, बेटा अब घंटी बजा। और जब घंटी बजाई, बच्चा सबको कहने लगा देखो ये घंटी मैंने अपने हाथों से बजाई, देखो इतनी ऊंची नहीं घंटी मैंने हाथों से बजाई। लेकिन जो सामने खड़े थे वो जान गए बेटा तू ऐसा है छोटा कि अभी तेरा हाथ भी वहां पहुंच ना पाए, ये तो तू तब तक पहुंच पाया जब तेरे पिता ने तुझे कंधे के ऊपर बैठाया है। उसी प्रकार जब बड़े बड़े कार्य भी अपने द्वारा होने लगे तो ये सोचो ये कार्य अपने हाथों से नहीं उठा, ये कार्य अपने द्वारा नहीं हुआ, ये तो स्वयं ठाकुर जी ने अपन को कंधे पे बैठाया है, तब जाके अपना हाथ वहां पर पहुंच पाया। और देखो जब कार्य अपन ने सोचा हो उससे विशेष होने लगे तो मानो ये कार्य अब अपने हाथ में नहीं रहा, उसकी भागदौड़ अब प्रभु ने संभाल ली है। और जब किसी कार्य के कर्ता मिट के निमित्त बन जाओगे तब कार्य के अंदर दिव्यता आएगी। मैं कई बार प्रसंग कहता हूँ
एक अमेरिका में हमारे एक सेवक डॉक्टर हैं, वो इतने बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। जब वो घर में मिलने के लिए आए तो उनकी पत्नी ने कहा, ये वस्तु समझ में नहीं आती कि जो इंसान घर में एक छोटी सी कटोरी पकड़ नहीं सकता, वो इतने बड़े बड़े ऑपरेशन कैसे करके आता होगा। तो जब उनको पूछा गया कि आप तो घर में एक ग्लास नहीं पकड़ सकते और हॉस्पिटल में इतने बड़े बड़े ऑपरेशन आप सक्सेसफुली करके आते हो कैसे, उसने इतने कहा कि जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जाता हूँ, पेशेंट से भी कहता हूँ, देख तू भी तेरे इष्ट का स्मरण करना, और मैं हाथ जोड़ के सिर्फ इतनी विनती प्रभु को करता हूँ कि हे प्रभु, मैं तो मेरा सामर्थ्य जानता हूँ, मेरे अंदर तो इतनी योग्यता भी नहीं है कि पानी का गिलास भी मैं पकड़ सकूं, पर अब प्रभु यदि आप इसको जीवाना चाहते हो तब ये हाथ मेरे नहीं प्रभु, ये दोनों हाथ आपके हैं। बस इतनी विनती करता हूँ और फिर क्या होता है मुझे कुछ पता नहीं चलता और सारे कार्य मेरे उत्तम रूप से सिद्ध हो जाते हैं। तो जब तक कर्ता बने तब तक सारी मर्यादाएं अपन को रोकती हैं, लेकिन कर्ता मिट के मात्र ऐसी बांसुरी बन जावे कि जिसमें स्वर तो अपने निकल रहे हो पर फूंकने मारने वाला कोई और हो। जब ऐसी बांसुरी बन जावे, बिल्कुल खाली हो जावे, उनको जो बजाना है सो बजावे। किसी ने पूछा बांसुरी तो प्रभु को प्यारी क्यों है, तो बांसुरी ने कहा कि मैं खाली हूं इसलिए प्यारी हूं। अंदर से बिल्कुल खोखला, जो प्रभु को भरना हो, और बांसुरी को यदि सोने से भर दो तो भी बांसुरी बजेगी नहीं, हीरे से भर दो तो भी बजेगी नहीं, वो खाली है इसलिए बजती है और खाली है इसलिए प्रिय है। जो अपन निमित्त बन जाए और सारा अधिकार प्रभु को सौंप देवे, फिर देखो कार्य में कैसी दिव्यता आवे। पूछा पर ऐसी दृष्टि हमारी कब आवे, तब कहा कि जब जीवन में कोई गुरु मिले। और गुरु किसको कहते हैं, मैं कई बार कहता हूँ, गुरु किसको कहते हैं कि जो तोड़े मोड़े फोड़े और जोड़े वो गुरु। अपन को लगे तोड़ फोड़ की क्या बात होने लगी, और जो तोड़े वो गुरु, जो फोड़े वो गुरु, जो मोड़े वो गुरु और जो जोड़े वो गुरु। बोले क्या तोड़े क्या फोड़े, तो कहा जो संसार के बंधनों को तोड़े, मोह की मटुकी को फोड़े, सदमार्ग में मोड़े और हरि के संग जोड़े वो गुरु। इतनी वस्तु जिसमें आ जाए वो गुरु। ऐसा कोई गुरु मिले तब जीवन में ये दृष्टि अपनी प्राप्त हो, और जब गुरु की कृपा उतर जावे तब जीव की क्या अवस्था होती है। शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। सबसे सत्संग मिले और सत्संग में बैठ के ऐसी अवस्था उसकी हो जावे, कभी रोने लगे, कभी मुक्त कंठ से नाचने लगे। जब प्रभु की ओर अपन बढ़ने लगे तो दो वस्तु न रहे, एक तो लौकिक लोगों का डर न रहे और लोगों की शर्म न रहे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, जब तक ये बात लगे तब तक मानो अभी भी प्रभु से प्रेम नहीं हुआ। लेकिन जब प्रभु से प्रेम हो जाए तो ये दो वस्तु स्वतः चली जाती है, और जब स्वतः चली जाए तब सहज रूप से प्रभु से जीव जुड़ जाता है। मुक्त कंठ से गाने लगे, मुक्त कंठ से नाचने लगे तो मानो प्रभु से जुड़ गया है। आगे 3 प्रकार के भक्तों की बात बताई कि जगत में 3 प्रकार के भक्त हैं, एक साधारण, एक मध्यम और तीसरा कहा उत्तम। तो ये साधारण भक्त कौन सा है, तो कहा जो भगवान के दर्शन करने मंदिर में जाए तो ठाकुर जी के स्वरूप में तो भगवान उसे दिखे, पर भगवान के बनाए हुए जगत में उसे भगवान नहीं दिखे, भगवान के बनाए हुए मनुष्य में उसे भगवान नहीं दिखे, वो साधारण भक्त। मध्यम भक्त कौन सा, जो प्रभु के स्वरूप में तो भगवान को देखे, इस जगत के अंदर भी भगवान को देखे, पर जो भक्त है उससे प्रेम रखे, और जो भक्त नहीं है उनसे द्वेष रखे, वो साधारण भक्त है। तो कहते हैं उत्तम भक्त कौन सा, कि जो प्रभु में तो भगवान को देखे, पूरे जगत में तो भगवान को देखे, पर जिसके मन में ये भेद ही नहीं रहा कि ये मेरा और ये पराया, वो सबसे उत्तम भक्त है। 3 प्रकार के भक्तों की बात करी। वो कहते हैं वैष्णव किसको कहते हैं, भक्त कौन है, वैष्णव कौन है। सुदास जी किसी ने पूछा वैष्णव की व्याख्या क्या, सुदास ने कह दिया कि वैष्णव क्या होता है जानना है तो मुझे मत पूछो, इन वृक्षों को पूछो। कह दिया मन तो वृक्षण को मत ले, पूछना है कि वैष्णव किसको कहते हैं तो इन वृक्षों से पूछो कि वैष्णव कैसे हुआ करते हैं। मन तो वृक्षण को मत ले, काटे तापर क्रोध करे नहीं, और सींचे तापे न नहीं। वैष्णव कैसे हैं, वृक्ष कैसे हैं, जो उनको काटने वाला है उस पर क्रोध नहीं करते, उस पर जो सींचने वाला है उसमें आसक्त नहीं होते। और कैसा स्वभाव वृक्षों का,
काटे तापर क्रोध करे नहीं, सींचे तापे न में, और जो इन पर पत्थर फेंकत है ताही को फल दे, मन तो वृक्षन को मत ले। जो उनको काटता है उसे द्वेष नहीं रखते, जो उसको सींचता है उसमें आसक्त नहीं होते। और तो और ये वैष्णव का स्वभाव कैसा कि जो वृक्षों के ऊपर पत्थर मारे तो पत्थर मारने वाले को भी वृक्ष कहे, तेरे पास मुझे देने को पत्थर थे, तूने पत्थर दिए, और मेरे पास तुझे देने को ये मीठे फल हैं, मैं तो तुझे मीठे फल ही दूंगा। और ऐसी जिसकी दृढ़ता है, निष्ठा है, वही वैष्णव है। पत्थर मारने वाले को भी जो मीठे फल दे रहे हैं वही तो वैष्णव है। ये बात यहाँ पे कही, वैष्णवता की व्याख्या भी बताई कि वैष्णव किसको कहते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया। भागवत धर्म का उपदेश दे रहे हैं। उसके बाद बार बार आज्ञाएं होने लगी कि प्रभु आप सुधाम पधारो, हे प्रभु आप पुनः अपने निधाम पधारो। और जहाँ बार बार आज्ञाएं होने लगी, प्रभु को विचार आया कि अब मुझे धाम गमन करना चाहिए। और भगवान प्रभास क्षेत्र पधारे। जब प्रभास क्षेत्र भगवान पधारे, उद्धव जी भी पधारे। उद्धव जी जान गए प्रभु आज मैं छोड़ के जाना चाहते हैं। जाके उद्धव जी ने कई प्रश्न प्रभु से पूछे, उसके उत्तर भगवान ने दिए। भगवान कहते देख उद्धव, मेरे दो वंश हैं, एक तो मेरे औरस वंश और एक मेरा ज्ञान वंश। औरस वंश के अधिकारी वजना विद्यार्थी हैं, पर मेरे ज्ञान वंश के अधिकारी उद्धव तुम हो। उद्धव कहने लगे प्रभु आप रुक जाओ, प्रभु आप मत जाओ। भगवान ने वो देते हुए अवधूत गीता भी सुनाई, जिसके अंदर यदु और दत्रा देवी का संवाद सुनाया कि जिसके 24 गुरु थे। बोले पृथ्वी को गुरु बनाया, बोले क्यों? क्योंकि उसके अंदर गुण है क्षमा। वायु को गुरु बनाया, हर एक प्रकार की वायु का वहन करती है। आकाश को गुरु बनाया, असंग है। अग्नि को गुरु बनाया, मंगल अमंगल दोनों में साथ देती है। सूर्य को गुरु बनाया, 8 महीने को जल लेता है सूर्य, और बाकी के 4 महीने वही जल अनेक गुना करके वापस लौटा देता है। ऐसा जिसका स्वभाव है वही तो भक्त हो सकता है। अनेक प्रकार के 24 गुरुओं की बात कही। बाद में कुछ प्रश्न पूछे गए श्रम नियमों के बारे में, भक्तों के प्रकार के बारे में। और जब यम नियमों की चर्चा हुई, उसका वर्णन करते हुए कहने लगे कि दुनिया में अहिंसा किसको कहते हैं? सबसे बड़ी अहिंसा क्या? तो कहते हैं अपनी वाणी से किसी को पीड़ा न पहुंचाना, ये सबसे बड़ी अहिंसा। शम किसको कहते हैं? बुद्धि पूर्वक भगवान में निष्ठा करना। दम किसको कहते हैं? इंद्रियों का संयम करना। सहनशीलता किसको कहते हैं? तीनों प्रकार के दुखों को सहन करना। अभी जरा बाद में करना सभी गुरुओं का। होने कृष्ण कन्हैया। कथा पूर्ण होने के बाद जो करना जो है। शूरवीर किसको कहते हैं? तो कहते हैं जिसने विषय वासना के ऊपर विजय प्राप्त किया है वो शूरवीर है। वृद्ध यानी सत्य किसको कहते हैं? कि जो प्रिय हो। कहा भगवान किसको कहते हैं? जिसके अंदर 6 धर्म है। लाभ किसको कहते हैं? कि जब जीवन में भक्ति मिले तब मानो सबसे बड़ा लाभ मुझे हुआ। ये भागवत धर्म का उपदेश उद्धव जी को भगवान ने दिया। फिर वृक्ष के ऊपर विराजमान हुए, अपने आनुपानी दिए। उद्धव को कहा बद्रिकाश्रम जाओ। और जब वृक्ष के ऊपर विराजमान हुए और जरा नाम का शिकारी आया, तीर मारा, प्रभु के चरणों में लगा और प्रभु ने आसुर विहामो लीला करी। प्रभु के सुधाम पधारने को अपने मुक्ति मार्ग में आसुर विहामो लीला कहते हैं। यानी आसुरी जीवों को ऐसे लगा कि भगवान हमको छोड़ के चले गए, पर देवी जीवों के लिए तो भगवान सदा नित्य उनके संग ही विद्यमान है। एकादश स्कंद को ही अपने विराम करने में अविराम की ओर अपन आगे बढ़े। कलयुग का द्वादश स्कंद आश्रय लीला पूरे प्रसंग सुनाए कलयुग के। जब कलयुग आएगा तब क्या होगा, कैसे कैसे प्रकार के लोग होंगे। कलयुग के अंदर जिसके पास संपत्ति होगी उसी को न्याय मिलेगा। जब कली घोर आएगा, गायों का आकार भी बकरी की तरह हो जाएगा। सज्जनों पीड़ित होने लगेंगे, भाग भाग के वनों में जाके छुप जाएंगे। तब उड़ीसा में संबलपुर में भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे और पुनः सत्य का स्थापन करेंगे, पुनः धर्म का स्थापन करेंगे। ये बात आपने कही। और सारे प्रसंग सुनाने के बाद सुखदेव जी कहने लगे कि देख परीक्षित, मैंने तुझे कोई कहानियां नहीं सुनाई जिसके हर्ष से ब्रह्मा और जिसके शोक से शिव जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, उस हरि की कथा मैंने तुझे सुनाई। यानी ये पशु बुद्धि तेरे मन से निकाल देना कि तक्षक आके तुझे मार देगा।
ये साधारण बुद्धि निकाल देना कि तक्षक तुझे मार देगा। तक्षक आएगा, तुझे डसेगा, तेरे देह को तो मार सकेगा, तो तेरी आत्मा को न तलवार काट सकती है, न अग्नि जला सकता है, न पानी भिगो सकता है, न वायु सुखा सकता है। वो तेरे देह को मार सकता है, तो तेरी आत्मा को कोई स्पर्श न कर पाएगा। बता परीक्षित, तेरी अवस्था क्या है? और तब परीक्षित ने कही, पाना ये 7 दिन तक मैंने मात्र कथा नहीं सुनी, पर आपके मुख से अमृत का पान किया है, और मेरी ऐसी दशा हो गई है कि मैं जहां देखता हूं वहां मुझे प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। मेरा रोम रोम प्रभु के लिए व्याकुल हो रहा है, रोम रोम में प्रभु के लिए परम प्रेम जागृत हो रहा है। हे प्रभु, और मेरे मन में कोई शंका कुशंका ही नहीं रही। हे प्रभु, अब मेरा मन प्रभु से मिलने को व्याकुल है। हे प्रभु, मेरे मन की ऐसी अवस्था है कि मेरे मन में मृत्यु का भय भी नहीं रहा, चाहे तक्षक कभी भी आ जाए, अब मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। और जहाँ ऐसी अवस्था सुखदेव जी ने देखी, निश्चिंत हो गए और खड़े होके जहाँ अपना हाथ परीक्षित के माथे पे रखा, उसी समय परीक्षित को भगवान के दर्शन हो गए। कहने लगे, परीक्षित अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। परीक्षित कहने लगा, कृपानाथ आप मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? आप तो वो